गुड इवनिंग मैम। मेरी आ रही है? हेलो। यस मैम। ओके। चलो आज क्वालिटीज हैं और प्रॉपर्टीज और लाइक ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ठीक है। अभी मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, अगर तुम्हें इसमें समझ आ जाएगा वेल एंड गुड। तुमने कुछ प्रैक्टिस की? यस मैम, थोड़ी बहुत की थी। मैं भी इसको शेयर करती हूँ स्क्रीन। फिर भी इसमें कुछ प्रॉब्लम हुई तो फिर मैं समझा दूँ। आर्क मीडियन belongs to like हम ले रहे हैं सेट ऑफ रियल नंबर से वैल्यू एंड देन आपकी वॉइस कट हो रही है बहुत ज़्यादा। कि nx ये assertion is fast is false करने वाले हैं प्रूफ वगैरह तो मतलब ये है अब ये अपर बाउंड है। ठीक है, कोई हम अपर बाउंड तो क्या ये है ऑफ नेचुरल होल नंबर इन बाउंडेड नहीं बाउंडेड से फिर भी हम एक से आता है यानी कि वो अपर में हम समझते हैं जो हम
आपकी वॉइस कट हो रही है बहुत ज्यादा। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। उसके बाद हम ट्रायंगल इक्वालिटी को समझेंगे। आपकी वॉइस कट हो रही है बहुत ज्यादा। अब आ रही है? आप जो बोल रहे तो कुछ भी नहीं पता लगा। मैं आपको 3 बार बोल रहा अभी कि वॉइस कट हो रही है, वॉइस कट हो रही है। एक मिनट, एक बार रिज्वाइन करके देखना। एक बार रिज्वाइन करके देखना। अब आ रही है? अब ठीक है? यस मैम, अभी तो आ रही है। अच्छा, इन प्रॉपर्टी। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर हमने एन भी वैल्यू, यानी कि यू हमने ले लिया, जैसे पहले हम सिंपल वर्ड्स में यू ऑफ एक्स, ठीक है, इट मीन, और एक्स क्या है, किसको ये बिलोंग करता है, ए, और ए हमने हमने ले लिया यहाँ 1 2 3, कोई भी नोन वैल्यूज या अननोन वैल्यूज के साथ हमने कोई भी सेट फॉर्म कर लिया, ठीक है, एक्स इसमें बिलोंग करता है, तो यू क्या ले लिया हमने, इसका अपर बाउंड। अगर हम सुप्रीमम ऑफ ए यू को, बट अगर हम यू में से -1 करें, यानी कि कोई भी वैल्यू हमने ऐसी ली, इसमें से अगर हमने -1 कर दिया, तो हो सकता है कि ये किसी एक एलिमेंट के लेस हो जाए, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पर तो हम नेचुरल नंबर ले लिए, बट कहीं पे डेसिमल वाले नंबर्स भी होंगे, तो अगर इसमें यहाँ पे क्या है 5 ले लिया हमने, या ये क्योंकि सिर्फ ग्रेटर वाली कंडीशन है, इक्वल वाली लेंगे तो मान लो हमने ये 5 ले लिया, अब 5 में से अगर हमने लेस किया 1, तो ऑब्वियसली इससे ये लेस हो जाएगा अपर बाउंड। तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो जो इसका फैक्ट है अपर बाउंड का या फिर सुप्रीमम का हम कह सकते हैं, वो फिर फॉल्स हो जाएगा। तो इसमें कंक्लूजन क्या है कि अगर हम u में +1 करें तो भी ये क्या होगा, अपर बाउंड रहेगा, बट अगर माइनस करेंगे तो नॉट अपर बाउंड। क्यों? क्योंकि कोई एक वैल्यू ऐसी हो सकती है जो इससे ग्रेटर हो जाए फिर। ऐसे ही अगर हम m एक ऐसा एलिमेंट लेते हैं जो x से लेस है, ठीक है, और ये क्या इनफीमम ऑफ a है, क्या m, तो अगर हम m में से -1 करें, यानी कि एक मान लो कि m की वैल्यू हमने ले ली, इसके अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग अगर हमने ले ली, या कोई एक सेट हमने ले लिया, फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे a हमने सेट डिनोट कर दिया है 3 5 6 7 8, कुछ भी इस तरह की वैल्यूज ले ली, तो इसका लोअर बाउंड वैसे क्या होगा, इससे जो x किससे ग्रेटर है, m से, तो हमने मान लो m की वैल्यू ले ली 2, तो अगर हम 2 -1 करेंगे फिर भी इस सेट के सारे एलिमेंट 1 से भी ग्रेटर होंगे, ठीक है। तो इस बट अगर हम प्लस कर दें, अगर m में हम +1 कर दें तो क्या है 3, या हो सकता है कि अगर हमने लोअर बाउंड अगर हमने 3 ही लिया हो
मान लो m हमने 3 ले लिया, क्योंकि हम कोई भी फैक्ट लेंगे तो वो फॉर ऑल के लिए लेंगे, एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए नहीं ले सकते। फॉर ऑल के लिए ट्रू होना चाहिए तब भी हम उसको लेंगे। तो अगर हमने 3 ले लिया और इसमें भी हम 3 में हमने +1 ऐड कर दिया, तो वो क्या होगा, 3 से ग्रेटर हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, ये लोअर बाउंड नहीं होगा। तो लोअर बाउंड के लिए फैक्ट क्या है, जैसे हम अपर बाउंड के लिए ले रहे थे कि अपर बाउंड में क्या है कि 1 अगर माइनस कर देंगे तो फिर वो अपर बाउंड नहीं होगा। बट अगर हम 1 प्लस करते हैं तो यानी कि उसकी नेक्स्ट वैल्यू हुई आएगी, वो भी क्या होगी, ए के सारे एलिमेंट से ग्रेटर होगी। सिमिलरली अगर हम लोअर बाउंड में से 1 माइनस कर देंगे तो तब भी ये लोअर बाउंड ही रहेगा। यानी कि 3 - 1 कर दें, हमने मान लो 2 ले लिया, 2 - 1 कर देंगे तो भी ये सारे एलिमेंट उससे बड़े होंगे। ठीक है, बट अगर हम m+1 करेंगे तो ये लोअर बाउंड रहेगा। ये इस केस में भी क्या होगा, लोअर बाउंड होगा, इसमें नॉट लोअर बाउंड होगा। यही आर्किमिडियन प्रॉपर्टी कहती है। ठीक है, ये जैसे मान लो एक सेट है, हमने ले लिया इसमें अभी थोड़ी देर पहले 3 4 5 6 7 8, ये ले लिया हमने वैल्यूज ए। ठीक है, इसका सपोज कि हमने इनफिमम ले लिया, लाइक ए का 3 ले लिया, और सुप्रीमम हमने ले लिया ए का 8। अब इसमें अगर हम माइनस करें यानी कि 2, तो ये भी क्या होगा, 2 से भी सारी वैल्यूज क्या है, ग्रेटर है। और अगर हमने +1 कर लिया, वो 4 आ गया, तो ऑब्वियसली एक वैल्यू जो 3 है वो इससे लेस हो गई, तो फिर ये लोअर बाउंड नहीं रहा। इसलिए सिर्फ माइनस वाली कंडीशन के लिए फिर भी लोअर बाउंड रहेगा, प्लस वाली के लिए नहीं रहेगा। सिमिलरली अगर हमने इसमें 1 माइनस किया तो क्या जाएगा, 7। तो एक वैल्यू 8 क्या होगी, इससे ग्रेटर होगी, तो इस कंडीशन में ये क्या होगा, अपर बाउंड नहीं होगा। ठीक है, इस कंडीशन में ये अपर बाउंड नहीं होगा। बट अगर हम 8+1 यानी कि 9 कर दें, तो 9 से फिर भी ये सारी की सारी वैल्यू छोटी है, यानी कि फिर भी क्या आंसर सुपीरियर है, इनका अपर बाउंड है। ठीक है, ये है इनफिमम, ये फिर भी हो जाएगा ये लोअर बाउंड, और ये अपर बाउंड हो जाएगा। ये क्लियर हुआ, क्लियर। यस मैम। एक और प्रॉपर्टी इसमें बची हुई है, इनइक्वालिटी, ट्राइंगल इनइक्वालिटी, उसको अच्छे से समझ लो, फिर ये जो चैप्टर है वो एंड हो जाएगा, फिर हम न्यू स्टार्ट करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा यूज होती है, ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ट्राइंगल इनइक्वालिटी में क्या है कि इफ x and y belongs to z set of integer, then मॉडुलस यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस y इज लेस देन और इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y। ये होगी, क्यों है, कैसे है, उसको हम समझ लेते हैं, कब ये इक्वल होगी, कब ये ग्रेटर होगी ये। ठीक है, तो चलो इसको चेक करते हैं, क्योंकि फर्दर उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे। तो लेट हम रियल वैल्यू से चेक करेंगे कि 2,3 बिलोंग्स टू जेड, इंटीजर्स ले लिए, तो मॉडुलस ऑफ 2 + 3 क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ 5 हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, 5 आ गया। ठीक है, मॉडुलस ऑफ 2 प्लस मॉडुलस ऑफ 3 यानी कि आप 2 + 3 आ जाएगा, ये भी हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, ये भी क्या हो जाएगा, 5 हो गया। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये दोनों इक्वल हो गए, यानी कि मॉडुलस ऑफ 2 + 3 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 2 प्लस मॉडुलस ऑफ 3। ठीक है, अब इस कंडीशन में तो आ गई इक्वल, लेस कब होगी, लेफ्ट हैंड साइड वाली, राइट वाली कब ग्रेटर होगी, कि इफ कोई भी एक नेगेटिव होगा, कोई भी एक,
ठीक है, तो 2 कॉमा अगर हमने -3 ली बिलोंग्स टू z ले लिया, तो 2 प्लस -3 का मॉडुलस अगर हम लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ 2 -3, तो क्या बचा, सिर्फ -1 बचा, तो -1 को हम +1 ही लेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। अब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 2 ही होगी और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 क्या होगी, सिर्फ 3 ही होगी। तो अगर हम इनको ऐड करें, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 क्या होगी, सिर्फ 2 और +3, ये क्या हो गया 5। अब क्या होगा, ये राइट हैंड साइड ग्रेटर होगी, ठीक है, ऑब्वियसली राइट हैंड साइड क्या हो गई, इस रूल से ये वाला राइट हैंड साइड ग्रेटर हो जाएगी। तो चलो दिखाते हैं, हैंस absolute value of 2 plus absolute value of -3 is greater than absolute value of 2 plus -3 by using triangle inequality है। तो या तो ये वाली साइड ग्रेटर होगी या फिर इक्वल होगी। इक्वल होगी जब दोनों ही जो होंगे हमारे या तो नेगेटिव होंगे दोनों या फिर पॉजिटिव होंगे, सेम साइन के होंगे। दोनों नेगेटिव है तो भी फिर हमारी ग्रेटर ही होगी, यानी कि इक्वल ही होगी, क्योंकि हमें एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है ऑब्वियसली, तो वो ऐड हो जाएंगे, चाहे वो टुगेदर हो या हम स्प्लिट करके लें, ठीक है, इस तरह से। अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर क्या है और तुम्हारे सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक क्या है वो देख लेते हैं हम। वन सेकेंड। अच्छा मुझे बताओ, अब मेरी आवाज ठीक आ रही है? यस मैम। अच्छा ठीक है, मैं नेक्स्ट टॉपिक देख रही हूँ इसका कि क्या है। कॉलेज में सारा हो गया? मैंने ये वाली क्लास अभी मतलब 2-3 दिन से अटेंड नहीं की, तो अभी पता नहीं कहाँ पे कहाँ। क्या? अभी मैंने ये वाली मतलब इस वाले उसकी क्लास अटेंड नहीं की, तो पता नहीं अभी क्या चल रहा है उसमें। अच्छा, मतलब एनालिसिस की अटेंड नहीं किया अभी तुमने, किस किस की है? अलजेब्रा की? अलजेब्रा में क्या चल रहा है वहाँ? क्या मैम? अलजेब्रा वगैरह की है? यस मैम, उसकी सिर्फ अलजेब्रा 2-3 की ही हो हुई थी या एनालिसिस अभी। की हो हैं? मैं आपकी वॉइस कट हो रही है फिर से। अब ठीक है? हेलो, अब ठीक है? हेलो, हाँ मेरी आ रही है आवाज, क्लियर आ रही है?